स्टूडेंट्स, क्लास 7 एक्सरसाइज 2.1 हमने फिफ्थ क्वेश्चन तक क्वेश्चन कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। 6 में हमें क्या बोला गया है? अरेंज दिस फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है ना। असेंडिंग ऑर्डर आपको पता है कि असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है। असेंडिंग ऑर्डर में यानी सबसे पहले स्मॉलेस्ट, फिर उसके बाद में आगे चलते हुए जाएंगे। ठीक है ना। लार्जेस्ट तक, सबसे लास्ट में लार्जेस्ट आता है। असेंडिंग ऑर्डर यही होता है, सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, यही असेंडिंग ऑर्डर होता है। और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? डिसेंडिंग ऑर्डर में यानी सबसे पहले आएगा लार्जेस्ट और उसके बाद में सबसे लास्ट में आएगा सबसे स्मॉलेस्ट। यही होता है। मैंने आपको बताया भी थे, फर्स्ट एक्सरसाइज में भी ऐसा ही हुआ है। ठीक है। अब देखिए, जो क्वेश्चन है इसमें असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में करने हैं, लेकिन किनको? फ्रैक्शंस को। 3 फ्रैक्शंस दिए हुए हैं हमें। 3/4, 5/6 एंड 6/7। ठीक है। अब देखिए, जब ये हमें दिया हुआ है तो इनको हम कर लेंगे। कैसे करेंगे वो देख लीजिए आप। एक सिंपली से जो 2 रूल है, एक तो क्रॉस मल्टीप्लाई और एक उसका बाई लेमिनेशन एलसीएम मेथड। तो हम फर्स्टली क्या करेंगे? एलसीएम मेथड से करेंगे। ठीक है। एलसीएम मेथड से करेंगे तो हम क्या करते हैं? डिनोमिनेटर्स का पहले एलसीएम निकालते हैं। यानी क्या क्या डिनोमिनेटर्स हैं इनके? 4, 6 और 7 है। यही डिनोमिनेटर्स है। अब इनका एलसीएम निकालेंगे तो हमें एलसीएम वगैरह ये क्यों निकाल रहे हैं? जैसे हमने फिफ्थ क्वेश्चन किया था कि उसमें भी हमने वही था कि कौन ग्रेटर है, फिर कौन उसके बाद है, फिर उसके बाद कौन है। तो जब हमें सबसे ग्रेटेस्ट और सबसे स्मॉलेस्ट का पता लग गया, मतलब उनकी हमें ये पता लग गया कि ये सबसे ग्रेटेस्ट है, फिर इसके बाद ये है, फिर उसके बाद ये है, तो जब हमें ये पता लग जाएगा तो हम असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों ऑर्डर में उनको लिख सकते हैं। ठीक है। इसलिए हम इनको सबसे पहले ये पता कर रहे हैं कौन ग्रेटर है, फिर उसके बाद कौन है, और फिर उसके बाद कौन है। उसके लिए हमने पहले एलसीएम लेंगे। ये 2 पे लिया तो ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 7। फिर 2 पे लेंगे, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 7। एलसीएम सभी को लेना आता है ना। ये 1, ये 1 और ये 7। फिर क्या होगा? 7 पे जाएगा 1, 1 और ये भी 1। तो हमारा जो आ गया क्या आएगा? 2 × 2 × 3 × 7 यही आएंगे। अब इनको मल्टीप्लाई कर लो, यानी 4 और 12 × 7 84। ठीक है, यही आएगा। अब हमारा जब ये आ चुका है कि हमें पता लग गया कि हमारे डिनोमिनेटर्स का एलसीएम 84 है, तो 84 वो कॉमन नंबर हो गया। ठीक है, जिसका सभी का कॉमन नंबर हो गया। ठीक है। अब हमें पता है कि हमें क्या करना है कि 3/4 है फर्स्ट फ्रैक्शन, इसके जो डिनोमिनेटर है उसको हमें 84 बनाना है। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि 84 बन जाए? अगर ये नंबर बड़ा है तो आप क्या करोगे कि 84 पर 4 का डिवाइड कर देंगे। ठीक है ना। 84 पर 4 का डिवाइड कर देंगे तो मतलब हमारे पास जो आंसर आएगा, यानी जो कि है हमारा 2 पे जाएगा 8 हो जाएगा, 4 नीचे आएगा 1 पे जाएगा 4 हो जाएगा। तो जो 21 है, अगर 21 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वही आएगा। तो यानी 4 मल्टीप्लाई अगर 21 कर देता हूँ तो हमारा आंसर 84 ही आएगा। ठीक है ना। ऐसे डिवाइड करके देख लेना। अगर कोई बड़ा नंबर आ जाता है तो आपको ज़्यादा उसमें सोचने की बात नहीं है। ठीक है। तो 21 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 84 आएगा। तो 21 को डिनोमिनेटर से किया है तो नोमिनेटर से 21 को करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 और ये हो जाएगा 63। ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट नंबर ले लो कि 5/6 दिया हुआ है, उसको मल्टीप्लाई करना है और हमें डिनोमिनेटर कितना चाहिए? 84। अगर ये भी नहीं आता है तो आप इसको भी 84 को 6 पे डिवाइड कर देंगे। 1 जा 6, 2, 4 नीचे आएगा, 4 पे 24। ठीक है। 42 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 84 आएगा। तो 6 हमारे पास है, 42 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 84 हो जाएगा।
अब इसको जब इससे किया है तो नोमिनेटर को भी इसी से करेंगे, तो कितना मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा 70। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लीजिए, जो हमारा नेक्स्ट दिया हुआ है वो दिया हुआ है क्या, 6/7 दिया हुआ है। डिनोमिनेटर को 84 बनाना है। अगर यहाँ पे भी देखना चाहो तो 84 में 7 का करेंगे तो 7 1 जा 7, 1 बच गया, 4 नीचे आएगा, 7 2 जा 14, ये हो गया, यही होगा। तो अगर 7 को मैं 12 के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो हमारा 84 आ जाएगा। जब इसके साथ 12 के साथ किया है तो इसको भी कर देंगे 12 के साथ, कितना हो जाएगा 72 आ जाएगा। ठीक है, अब हमारा जब इतना हो चुका है क्वेश्चन तो हम आगे इसको कर लेंगे। कैसे, देखो अब हमारे डिनोमिनेटर सेम आ गए हैं, यानी 6 3 84 और दूसरा क्या है 17 84 और तीसरा जो है 72 84। अब हमें पता है डिनोमिनेटर सेम है तो नोमिनेटर में जो ग्रेटर है वो सबसे ग्रेटेस्ट हो जाएगा, यानी 72 84। ठीक है, और उसके बाद में कौन है 70/84, फिर उसके बाद में कौन है 63/84। ठीक है, अब अगर इन वैल्यूज को हम रखें कि ये किससे गेन हुई है 72 हमें गेन हुई है 6/7 से, और ये हमें गेन हुई है किससे 70 हमें हुई है 5/6 से, और ये हमें गेन हुई है किससे 3/4 से। सबसे ग्रेट ये है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है। अब इनको अब हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में डाल सकते हैं, यानी असेंडिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा इनका। असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, सबसे पहले सबसे स्मॉलेस्ट, अब देखो ये सबसे ग्रेटर है, फिर उसके बाद ये है, फिर उसके बाद ये है, तो सबसे स्मॉलेस्ट ये हुआ ना, तो 3/4 सबसे स्मॉलेस्ट है, कोमा, फिर उसके बाद में इससे बड़ा कौन है ये 5/6, फिर उसके बाद में कौन बड़ा है, इससे भी बड़ा कौन है ये 6/7। ये तो हो गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर। अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर हम जाते हैं तो कितना डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले क्या आता है, सबसे ग्रेटेस्ट आता है। सबसे ग्रेटेस्ट कौन है 6/7, उसके बाद ग्रेट कौन है 5/6 है, उसके बाद ग्रेट कौन है 3/, ठीक है, सबसे बड़ा है ये, उसके बाद ये, फिर इसके बाद ये डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ऐसे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, उसमें बोला गया है फाइंड आउट द 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट जो दिया हुआ है हमें दिया हुआ है 7/11 है। ठीक है, अब देखो हमें क्या बोला गया कि इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने हैं 5। ठीक है, इक्विवेलेंट निकालने के लिए यानी कोई भी नंबर हो, ठीक है ना, उसमें जब उनको सिंप्लीफाई करें तो हमारा आंसर यही आ जाना चाहिए। जैसे ये नंबर है, अगर मैं आपको बोल दूं कि अगर ये नंबर मैंने लिखा मान लो, ठीक है ना, तो ये नंबर जब मैंने लिखा तो इसको जब मैं सिंप्लीफाई करता हूं तो क्या ये आपस में होते हैं, तो यानी ये 3 से हो जाते हैं ना, कि 3 7 जा 21 और 3 1 जा और 3 1 जा, यानी 7/11 देख सकते हैं ना इसको। तो यानी सेम उसी पोजीशन में इसके उसके बराबर ही हो गया ना, इक्विवेलेंट है ना, सिमिलरली है ना इसके, तो ऐसे ही करना है। अब देखिए जो मैंने 21/33 जो लिखा वो किस वे में लिखा था, कि मैंने किया क्या था कि मैंने 7/11 को इसको भी 3 से मल्टीप्लाई किया और इसको भी 3 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, सिंपल है ना, कि 7 3 जा 21, 11 3 जा 33। तो अब इनको अगर जब हमने किया अभी जो किया तो हमारा आंसर वो लास्ट में वही आ गया। इसी तरह अगर मैं 7/11 को 4 से मल्टीप्लाई, इस जितने से नोमिनेटर को मल्टीप्लाई करो उतने से डिनोमिनेटर करना है, तभी हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट रहेगा।
यानी लास्ट में हमें यही गेन होगा। तो यानी इसको है 28/44 हो रहा है ना। अब इनको अगर हम कट करते हैं तो क्या ये हो रहे हैं, तो यानी ये हो सकते हैं बिल्कुल 3 से हो जाएंगे, यानी 3 से नहीं होगा, ये होगा पहले 2 से कर लेते हैं कि 1 4 और 2 2, ये भी हो जाएगा 2 से 7 जा और 1 1, ठीक है ना। तो 7/11 वही आंसर आया, ठीक है ना। सिंप्लीफाई करने वाले हैं तो यानी अब जब हमें ये पैटर्न पता लग गया कि हमें नोमिनेटर को जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी से डिनोमिनेटर को कर देंगे, तो हमारे पास ऐसे जितने मर्जी जितने आप चाहो उतने नंबर इसके इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। तो यानी अगर मैं स्टार्ट करना चाहूँ, ये तो है ही, यानी 7/11 मल्टीप्लाई अगर 1/1 करेंगे तो 7/11 ही आएगा। ये तो हमारा है, सिंपल है। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि 7/11 मल्टीप्लाई में 2/2, ठीक है ना। 2 से ही नोमिनेटर को किया, 2 से डिनोमिनेटर को किया, ठीक है ना। तो हमारा कितना आंसर है 14/22, ठीक है। फर्स्ट आ गया। दूसरा ले लीजिए 7/11 3 मल्टीप्लाई, मतलब स्मॉलेस्ट नंबर से कर रहे हैं, अगर चाहो तो ग्रेटेस्ट नंबर से भी कर सकते हो कि 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन स्मॉलेस्ट अगर है जल्दी हो रहा है थोड़ा सा। 21 और इसको इससे डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से करेंगे तो ये हो जाएगा 33। ऐसे ही 7/11 को अगर मैं 4 से करता हूँ तो 28 और ये हो जाएगा 44, ठीक है ना। ऐसे ही और करना चाहें तो 7/11 को अगर मैं 5 से 5 को डिनोमिनेटर में 5 35 और 55, ठीक है ना। ऐसे ही अगर आप चाहो तो 7/11 मल्टीप्लाई 6/6 और 66। तो हमारे पास जो नंबर आए हैं वो आए हैं 14/22, 21/33, 28/44, 35/55 और 42/66। ये वो 5 नंबर निकाल दिए। अगर वो 10 तक भी पूछता तो हम 10 भी निकाल देते, 20 नंबर भी पूछता है इसके इक्विवेलेंट तो 20 नंबर भी निकाल देते। अब इसमें से किसी नंबर को भी जब आपस में इनको काटोगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो हमारा 7/11 आएगा। तो ये सभी 5 नंबर इसके इक्विवेलेंट है, ठीक है ना। इसका अगर चाहो तो बी पार्ट और करवा देता हूँ मैं आपको। बी पार्ट किया हुआ है 1/7 दिया हुआ है, इसके इक्विवेलेंट निकालना हो तो भाई सिंपल है कि 1/7 1 को छोड़कर, क्योंकि 1 से करेंगे तो भाई हमारा 1/7 ही आ जाएगा। तो 1/7 मल्टीप्लाई बाई 2 को ही ऊपर डिनोमिनेटर को, 2 से ही डिनोमिनेटर को, तो 2/14 1/7 मल्टीप्लाई में 3/3, तो 3 1 जा 3 और 3 7 जा, ठीक है। 1/7 मल्टीप्लाई में 4 कितना हुआ 4 ऊपर आ गया और 28 नीचे आ गया। 1/7 मल्टीप्लाई 5/5 कितना हुआ 5/35। ये कितना हो गया। अब नेक्स्ट ले लेते हैं एक और 6/42। तो हमारे 5 नंबर क्या आ गए 2/14, 3/21, 4/28 और 5/35 और 6/40 आंसर। सिंपल है। ये 5 वो नंबर है जो इसके इक्विवेलेंट होंगे, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।